What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं ना, सिर्फ 5 मिनट में हम उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं। और अगर वो बंदा या बंदी हमें पसंद ना आए, उसकी वाइब अच्छी ना लगे, वो एरोगेंट लगे या ईगोइस्टिक लगे, तो उस एक पॉइंट को प्रूव करने में ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। देखा कैसे बात करके गया। मैंने तो पहले ही बोला था बंदा बहुत ईगोइस्टिक है, तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी बात, अब झेलो। इसी ह्यूमन हैबिट पे ना ये पूरी बुक लिखी गई है। बुक का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। बुक का नाम सुन के ऐसे लगता है जैसे कि ये लव रिलेशंस रोमांस वाली कहानी होगी। ऑल्दो ये सब है इसमें, लेकिन इसके अलावा जब आप पेजेस पलटते जाओगे ना, आपको ये भी पता चलेगा कि ये सिर्फ लव रोमांस रिलेशन नहीं है। इसके अलावा इसमें ह्यूमन ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन और सेल्फ ग्रोथ वाली बुक है ये। बुक की लैंग्वेज थोड़ी ओल्ड स्कूल है पर इजी टू अंडरस्टैंड है। स्टोरी की स्पीड काफ़ी स्लो है। पहले के 2-3 चैप्टर्स काफ़ी बोरिंग है। आपको ऐसे लगेगा कि यार क्यों मैंने यह बुक ले ली पढ़ने के लिए, ऐसे आपका रिएक्शन होगा। पर जैसे जैसे आपका लिंक लगते जाएगा आपको मज़ा आएगा। ओवरऑल फील ना, ये बुक कोई पेज टर्नर नहीं है, बल्कि ये तो एक माइंड टर्नर है। कैरेक्टर्स इसके काफ़ी अलाइव है। ऐसे लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, यू नो, लाइक दैट। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। ओके, ये कहानी 19th सेंचुरी में लिखी गई थी, मतलब साल 1800 से लेके 1899 के बीच में। प्रिसाइजली बोलूँ तो 1813 में लिखी गई हुई ये स्टोरी है। ये स्टोरी है यूके की, मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की। एक माँ, एक बाप, उनकी 5 खूबसूरत सुंदर बेटियाँ। अब उनके एरिया में एक हैंडसम रिच अनमैरिड सिंगल बंदा एक बहुत ही बड़ा वाला घर खरीदता है। तो अब ये माँ चाहती है कि उसकी 5 बेटियों में से किसी ना किसी एक बेटी की शादी उस हैंडसम अमीरजादे से होनी ही चाहिए। यहीं से इस बुक के कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे इस बुक के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट। ये उन 5 बहनों में से सबसे बड़ी वाली बहन है। बहुत ही सुंदर है, इंटेलिजेंट है और उससे भी इम्पॉर्टेंट, ये खुद के दिमाग से सोचने वाली बंदी है। सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती है, उल्टा ये तो सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, क्या इसको ऐसे ही करना चाहिए, अगर इसको ऐसे करने के बजाय हम वैसे करेंगे तो नहीं चलेगा क्या, ऐसे सवाल उठाती है। और जब भी कोई लड़की सवाल उठाती है तो सिस्टम उसे डिफ़िकल्ट मान लेता है, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, उसे बदनाम भी किया जाता है। अब ये 19th सेंचुरी में तो होता ही था, क्या आज भी हो रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं हमारे अगले कैरेक्टर से, जिसका नाम है मिस्टर डार्सी। टॉल, हैंडसम, रिच, क्लासी बंदा, ठीक है। पहली मीटिंग में ना थोड़ा सा एरोगेंट लगता है, कम बात करता है, डिस्टेंस रखता है और अपने आप को हमेशा ही दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश में रहता है। लेकिन अगर आप डीपली देखने जाओ तो डार्सी का प्राइड उसके कॉन्फिडेंस से नहीं, उसके डर से आता है। उसे इस बात का डर है कि अगर वो इमोशनली ओपन अप हो गया तो लोग उसका वीकनेसेस जान लेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए वो काफ़ी गार्डेड रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है और उसका इंट्रोवर्जन ना हमेशा ही एटीट्यूड से मिसअंडरस्टूड होता है। अब ये तो मेरी वाली कहानी है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होता। सच बोलूँ तो मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ ना कि मैं कभी कभार जान पहचान के वाले लोगों में भी लोनली फील करता हूँ। या अगर मैं किसी पब्लिक प्लेस में जाता हूँ, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, जिम जाता हूँ, तो एक ही जगह पे अगर आप रोज़ रोज़ जा रहे हो ना, तो वहाँ पे और भी लोग हैं जो डेली आते हैं, तो आप चेहरे से एक दूसरे को पहचान लेते हो, हाय बाय होती है, स्माइल होती है। मैं तो उतने के लिए भी अनकम्फर्टेबल हूँ। मुझे लगता है यार क्यों करना ना, क्या काम है हमें उसका, जिस पर्पज़ के लिए आया है वो काम करो और निकल जाओ। तो मेरे इस मेंटालिटी की वजह से ना
वहाँ पर आने वाले लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है मेरे लिए कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, शायद मेरा पैकेज बहुत हैवी है या मेरी पोस्ट बहुत ही हाई है, इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब उनको मेरे साथ बात करने मिला या मेरे साथ उनकी दोस्ती हुई, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके अजम्पशंस कितने गलत थे। उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि हम तेरे बारे में ऐसा सोचते थे पर तू तो ऐसा है नहीं। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो यार सॉरी, मैं कहता हूँ यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हुई है मेरी बात, अब चलते हैं हमारे स्टोरी पे। लेकिन उस पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं इस बुक के कोर पे। बुक का कोर है डार्सी का प्राइड, एलिजाबेथ की प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब है जजमेंट, ओपिनियन, ठीक है। एलिजाबेथ पहले ही मीटिंग में डार्सी को लेबल कर दी थी कि भाई ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, रूड भी है, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है, बिल्कुल ही है, ठीक है। डार्सी को भी लगता है कि एलिजाबेथ ना सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक परफेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। अब यही से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। और हम ह्यूमंस भी तो ऐसे ही है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन में किसी को भी जज कर लिया, उसके एक सेंटेंस के कहने से उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड कर लिया। ईगो के चलते हम भी हमारे फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बात तो सही है। जेन ऑस्टिन ने 19वीं सेंचुरी में जो लिखा वो आज 2025 के इंस्टाग्राम, डेटिंग, फ्रेंडशिप हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। एलिजाबेथ का प्रिजुडिस लाउड नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना बिल्टअप होते जा रहा है। एक कमेंट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक इनकम्प्लीट स्टोरी, और हम भी मान लेते कि हाँ ये बंदा ना ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही है। ये बुक यहीं पर हमें एक अनकंफर्टेबल सच दिखाती है कि हम फैक्ट्स जानने के पहले ही ओपिनियन बना लेते हैं और उस ओपिनियन को जस्टिफाई करने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। अभी कुछ महीने पहले मेरे एरिया में एक कांड हुआ था, एक लड़का और लड़की का मैटर था, काफ़ी फैल गया ये कांड, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची थी। मेरे पास ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई कि ऐसा ऐसा हुआ था। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना उसमें मेरे जान पहचान के थे। मैंने सोचा यार किसी की बात पे भरोसा करने से अच्छा है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उन्हीं को पूछ लेता हूँ। और ट्रस्ट में दोस्तों, जब मैंने उनसे बात की ना, तो जिनसे मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो मेरे को मैटर बताया ना वो सिर्फ इतना सा था, ठीक है। लेकिन जो खबर मेरे पास उड़ती उड़ती आई ना वो इतनी बड़ी थी। मतलब देखो डिफरेंस, देखो कितना है। ओरिजिनल मैटर, मॉडिफाइड कस्टमाइज्ड मैटर, लोगों के हिसाब से इतना बड़ा। मतलब लोगों को जानना ही नहीं है कि सच क्या है। बस भाई हमारे कान पे कुछ गिरा तो उसमें अपना मिर्च मसाला तड़का मारो और बात को फैला दो। इतनी भी कर्टसी नहीं है कि जिसके बारे में आप ओपिनियन बना रहे हो उससे जाके एक बार पूछ तो लो कि भाई तू तेरे साइड से बता, तेरे को क्या कहना है। उसको भी तो जस्टिफिकेशन देने का मौका दो ना, बस तुम लोग जजमेंट ही बना रहे हो, तो ये तो गलत है ना। इसके लिए कभी भी आपके पास ऐसी कोई उड़ती उड़ती बात आए तो प्लीज़ किसी के लिए भी उसको चीज़ को लेके ना ओपिनियन मत बना लेना कि हाँ ये ऐसे ही है। अगर आप रियल में उस मैटर में इंटरेस्टेड हो तो फिर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनसे बात करो, है कि नहीं। वरना आप ऐसे मैटर्स में इंटरेस्ट ही मत रखो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, इस स्टोरी का ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोमांस नहीं है, बल्कि वो पार्ट है जब एलिजाबेथ और डार्सी दोनों अपने अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं। डार्सी एक्सेप्ट करता है कि उसको एटीट्यूड इश्यूज है, ठीक है, और एलिजाबेथ भी एक्सेप्ट कर लेती है या रियलाइज़ कर लेती है कि उसके सारे जजमेंट्स गलत थे। यही तो बेस्ट पार्ट है स्टोरी का। हम ह्यूमंस को ना पहले सॉरी बोलना या आर्गुमेंट में पहले चुप बैठना ये होता ही नहीं है।
बेसिकली हमारा ईगो हमें ऐसा करने से रोकता रहता है। उस दिन इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, एक बहुत ही अच्छा पोस्ट मेरे सामने आया जिसमें लिखा था कि ईगो इज़ अ 3-letter वर्ड, इफ़ इट कम्स बिटवीन 2 persons कैन डैमेज अ 12-letter वर्ड कॉल्ड रिलेशनशिप। और सही में ऐसा होता भी है। देखो उस 3-letter वर्ड की पावर कितनी है। और आज आप देखो ना, कहीं पर भी झगड़ा फसाद हो रहा है, फिज़िकल वायलेंस हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, इसमें ईगो का मेन पोर्शन है। हमारी ऑथर कहती है कि अपनी गलती मान लेना ही मैच्योरिटी की असली पहचान है। जेन ऑस्टिन ना सिर्फ रोमांस नहीं लिखती बल्कि वो सोसाइटी पर भी कमेंट करती है कि लोग पैसा देख के रिस्पेक्ट देते हैं, शादी को स्टेटस सिंबल बना लिया है और लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एडजस्ट करे। लेकिन यहीं पर तो एलिजाबेथ स्टैंड आउट होती है, क्योंकि वो ये कहती है कि मैं क्यों सोसाइटी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ सोसाइटी के लिए, ऐसा उसका कहना है। और ये लाइन आज भी बहुत ही भारी लगती है मुझे। मैं तो 100% इस चीज़ से अग्री करता हूँ। क्या आप करते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, अब हर एक बुक से मैं कुछ ना कुछ टेकअवेज लेता हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये बुक ने मुझे ये सिखाया कि हर कॉन्फिडेंट बंदा एरोगेंट नहीं होता, हर आउटस्पोकन बंदा रूड नहीं होता और हर फर्स्ट इम्प्रेशन सच नहीं होता। हम गलत लोगों से हर्ट नहीं होते, गलत अजम्पशन से हर्ट होते। तो अगर आपको किसी ने कुछ भी कह दिया हो तो कुछ भी अजम्पशंस बनाने से पहले उसके साथ बैठ के पूछ लो कि भाई तूने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्योंकि तेरी टोन ऑफ वॉइस मुझे पसंद नहीं आई, क्या था तेरा, तो हम हर्ट ही नहीं होंगे। दोस्तों ये बुक ना 19th सेंचुरी में लिखी गई थी, लेकिन सच बोलूँ तो उस टाइम के कैरेक्टर्स ना आज भी हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। ठीक है, ऑफिस में, घर में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, हर जगह पे। ये बुक इसीलिए सिर्फ क्लासिक नहीं है, ये एक टाइमलेस मिरर भी है जो कि आज 200 साल बाद भी ये हमें अनकंफर्टेबल करवा देती है, क्योंकि ये सच दिखाती है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, keep reading, and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad. Mic testing 1 2 3. Mic testing 1 2 3. How do you read me? Okay, clear. Okay, ready? ओके ओके ओके। और अब ये माँ चाहती है कि उनकी 5 बेटियों में से किसी तो एक बेटी की ये कहानी है 19th सेंचुरी की। प्री बेटियां अब उनके एरिया में एक अमीर और रिच एक ही होता है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। जो भी लड़की सवाल उठाती है ये उसको डिफ़िकल्ट मानते हैं या उसको उसके कैरेक्टर पे कोस से 13 में लिखी हुई ये कहानी है। ये कहानी है यूके में लिखी हुई, नहीं